नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त मेरे साथ में पीयूष रंजन निषाद जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, इन्हीं के नेतृत्व में कहा जाए तो ये प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो हो रहा है। खास तौर से जो जिम्मेदारी है वो इनके कंधे पर काफी ज्यादा है, क्योंकि इनके क्षेत्र में वीवीआईपी टेंट सिटी जो 3 स्टार और 5 स्टार होटल जैसे आलिशान जगहों को भी जो है मात देती नजर आ रही है, वो इन्हीं के कचना विधानसभा क्षेत्र में आती है। और यहीं से बातचीत करने के लिए जो है इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। सबसे पहले ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज दिव्य और भव्य कुंभ माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से, और आज ये जो दिव्य और भव्य नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे योगी जी की लगभग 1 साल की मेहनत है। योगी जी की, हमारे पूरे मंत्रिमंडल का, और विशेष रूप से जितने भी अधिकारी कर्मचारी एक टीम भावना से लगातार 1 वर्षों से प्रयास कर रहे थे, उसका आज यह जो अद्भुत नज़ारा हमको आपको देखने को मिल रहा है, ये उसका प्रयास है। और रही बात मेरी जिम्मेदारी का, तो मेरे लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि यहाँ जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ कि आपके बीच में, ये मेरी विधानसभा का पहला बूथ है। और 2019 में जब हमारी सरकार 17 में बनी प्रदेश में, तो जब योगी जी के मार्गदर्शन में कुंभ का आयोजन कराने का अवसर मिला, तो ये वही जगह है करछना जहाँ आज़ादी के बाद पहली बार कमल भी खिला। और यह मेरी विधानसभा का पहला बूथ भी है। और इसलिए मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे ये अवसर मिला इस कुंभ के बहाने एक सेवा भाव करने का। जो हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती, हमारी पार्टी सेवा भाव से काम करती है, इस प्रदेश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और इस देश के लिए। और यह 2025 का जो कुंभ है, यह इस प्रदेश, इस देश नहीं, ये पूरे दुनिया के लिए एक अद्भुत नज़ारा है। और मैं तो अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, और यशस्वी अपने इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी तरफ से जितने भी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म में जिनका आस्था और विश्वास है, उनको ज़रूर इस कुंभ मेले में आना चाहिए। ये मेरी तरफ से उन सबको आमंत्रण है जो भी लोग इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि ये समरसता का, इससे बड़ा कोई आयोजन जहाँ पे जाति पाति धर्म मजहब सब छोटे हो जाते हैं, और हर व्यक्ति माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती के उस अद्भुत नज़ारे को देखना चाहता है, उस अमृत स्नान को करना चाहता है। इसलिए ज़रूर इसको मेले में आना चाहिए। सवाल ये होगा मेरा कि जैसे कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई जा रही है, बीते 2.5 साल के कार्यकाल के बारे में अगर मैं थोड़ी चर्चा करूँ तो अब तक क्या क्या सौगात दी है अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों को? अब जैसे अगर परमानेंट विकास की बात करेंगे तो करछना में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैंने एक प्रयास किया, 1500 करोड़ रुपए का एक एलिवेटेड फ्लाईओवर लेके आया हूँ। वो जो मेले के बाद बनना शुरू होगा, और उसके साथ जो सबसे अद्भुत चीज़ होनी है इस मेले में, जो इस वर्ष नहीं देखने को मिल पाई, अगले कुंभ में ज़रूर देखने को मिलेगी। इसी अरेल जिस जगह हम खड़े हैं, यहीं से आपको एक जो है प्रस्तावित भी हो गया, उसका एनओसी भी मिल गया, रोपवे आपको देखने को मिलेगा, जो आप इस पार से उस पार, यही त्रिवेणी पुष्प जो परमार्थ के द्वारा संचालित हो रहा है, और यही त्रिवेणी पुष्प से आप उस रोपवे से सीधे जाएंगे, जो सामने आपको अक्षयवट दिख रहा है उसका भी दर्शन करेंगे, और उसके साथ साथ लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर जो निर्माण हो गया उसका भी दर्शन करते हुए उस पार पहुंच जाएंगे। और उसी रोपवे से माँ गंगा, माँ जमुना का पावन तट और वो संगम का भी दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था और उन्होंने उसकी स्वीकृति दी। थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो इस बार ही देखने का आप सबको अवसर मिलता। खास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो भी माँ गंगा
के आराध में आकर डुबकी लगाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे। कहाँ से आइडिया आया, प्लान कैसे आया दिमाग में आपके ये? एक भाव था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पहली 2023 में 24 नवंबर को सेंटर कमांड सेंटर में एक मीटिंग हुई थी, जब पहली कुंभ मेला की उन्होंने बैठक ली, तो उस दिन उन्होंने एक सभी जनप्रतिनिधियों, सभी अधिकारियों से कहा कि इस बार हम लोग को कोई एक ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा कुछ नया करना चाहिए कि देश और दुनिया से आने वाले लोगों को कुछ नया देखने को मिले। तो मेरे मन में, मैं कई जगह घूमता रहता हूँ अपने देश में, तो कई जगह मेरे को जाने का सौभाग्य मिला था, तो मुझे देखा था रोपवे। तो मेरे मन में आया कि अगर वह रोपवे हमारे प्रयाग में और संगम तट पे बन जाए तो उससे कितना कुंभ मेला, महाकुंभ और माघ मेला जो प्रतिवर्ष होता है, उसमें देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को उसका लाभ तो मिलेगा। जो 12 महीने जो टूरिज्म बढ़ेगा, जो टूरिस्ट हमारे आएंगे, वो एक आकर्षण का बहुत मुख्य केंद्र बनेगा। उसी के मद्देनज़र मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, जो बहुत जल्द आप सबको देखने को अगले वर्ष मिलेगा। अधिकतर और ज़्यादातर जो ठहरने की व्यवस्था है वो इसी क्षेत्र में है, अरैल में ही है। तमाम जगहों पे सुर्खियाँ भी बटोर रहा है ये आपका क्षेत्र। जानना चाहेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उनके लिए भी सरकारी कोई व्यवस्था की गई है? क्या कहीं ठहरने के सस्ते दाम पर कोई इंतज़ाम है? क्या कुछ सरकार की व्यवस्था की गई है? उसके लिए, गरीबों के लिए तो हमारी सरकार समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हर योजना, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के गरीब कल्याण की तो हर योजना होती है। और यह कुंभ तो अपने आप में ऐतिहासिक है। नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप करने का इससे बढ़िया क्या साधन होगा कि हर गरीब को, किसी को परोक्ष रूप से, किसी को अपरोक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। और रही ठहरने की बात, इतनी हमारी सरकार ने करेल में नहीं, पूरे प्रयाग में हर जगह निःशुल्क उनके रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करी है, जहां उनको ज़मीन में भी नहीं लेटने की ज़रूरत है। उनको बाकायदा फोल्डिंग, उस पर गद्दे, उस पर रजाई, उस पर तकिया, पूरी व्यवस्था उसमें की गई, अलाव की, शौचालय की। और सबसे मुख्य, हम लोग को जो कल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन रहे यहाँ, उन्होंने एक सभी जनप्रतिनिधियों को विशेष उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, सुझाव दिया कि देश और दुनिया से जो लोग आएंगे उनको स्वच्छता का एक संदेश हम देंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हम लोग खुद उसको शुरू करे हैं। आज भी संगम नोस पे हुआ और वह प्रतिदिन होगा। हम जनप्रतिनिधि, हमारी सरकारी पूरी जो टीम है, सारे अधिकारियों के साथ मिलकर स्वच्छता का एक मुख्य हमारा लक्ष्य है। स्वच्छ कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ और हरित कुंभ, ये एक संदेश हम देंगे इस कुंभ के बहाने। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। योगी जी से मुलाकात कितनी बार हुई इस दौरान, और कितने सालों से तैयारी चल रही है इस क्षेत्र की? मैं तो आपको अभी बताया कि लगभग हमको लग रहा है कि 1.25 साल हो गए हम लोग को। अच्छा। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते, अभी तो 2 दिन रुक के गए, यहाँ उन्होंने प्रवास किया और रात उन्होंने खुद चल के निरीक्षण किए एक चीज़ों का। और लगातार, चाहे हमारे पिछले वर्ष आपने देखा होगा, पूरी दुनिया के जितने राजदूत आए वो अरैल में ही टेंट सिटी बना था। इस बार भी वो टेंट सिटी यहीं बना है। हमारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी माननीय न्यायमूर्ति गण आएंगे, उनके लिए भी यहीं पे उनका कैंप बनाया गया है। सर्किट हाउस भी यहाँ बनाया गया है। जितने भी और आकर्षण का जितने मुख्य केंद्र हैं वो आपको अरैल में देखने को मिलेगा। चाहे शिवालय पार्क हो हमारा, चाहे त्रिवेणी पुष्प हो, चाहे द्वादश माधव हो, सब कुछ इस हमारे सुलकंडेश्वर महादेव हो, सोमेश्वर महादेव हो, ये क्योंकि यह प्राचीन स्थान है अरैल। यहाँ पे मुख्य संगम का जो मुख्य स्थान है वो अरैल में है, तो इसलिए तो अरैल तो अपने में आप में अद्भुत है। और अरैल अद्भुत है तो करछना अद्भुत है। करछना है तो फिर मैं भी हूँ और मेरी सरकार भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये जो अद्भुत कुंभ का नज़ारा है, ये सौभाग्य है कि हजारों वर्ष के पूर्ण होंगे जो लोग इस बार कुंभ में, जिनको आने का अवसर मिलेगा।
मुस्लिमों पर बैन करने की बात कही जा रही है। हालांकि योगी जी ने कहा है कि वो लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी वैसा कुछ करने की कोशिश की तो उनके लिए गलत होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो भी इस देश में रहने वाला व्यक्ति है, हमारे संघ प्रमुख, हमारे पूज्य संचालक जी ने, मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, और जिसको भी इस सनातन धर्म से, माँ गंगा से आस्था है, हम सबका स्वागत करते हैं। सब आए और उस आस्था के भाव से आए, उनका सम्मान है। पर किसी ने अगर गड़बड़ करने का प्रयास करेगा तो उनको उन्हीं की भाषा में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसका जवाब भी मिलेगा। ये उस पर कुछ कहने की आवश्यकता विशेष है नहीं। आने वाले समय में आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 2-2.5 साल का वक्त बचा है, और उस कार्यकाल में क्या ऐसी सौगात है जो अपने क्षेत्रवासियों को, अपने विधानसभा के लोगों के लिए आपने तैयार कर रखा है, या उस पर कामकाज चल रहा है? क्या तैयारी? देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, 3.25 साल लगभग बीत गए, और उन 3.25 साल में हमने जो विकास किया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो पहला विधानसभा है जिसपे 48 साल से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कब्जा कर रखा था, और विकास के नाम पे वहाँ विनाश की राजनीति होती थी। पहली बार उस विधानसभा में 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड फ्लाईओवर मैंने बताया आपको, 300 करोड़ रुपए की रोड अब तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बना चुका, छोटे छोटे मिला के, छोटे बड़ी जितनी रोडें थी। आज उसके साथ हमारे जितने बाजार, जितने चौराहे, जितने प्रमुख स्थान थे, सब शाम को जब अंधेरा होता था ऐसा लगता था कि सुदूर वीरान का कोई क्षेत्र हो। हर उन चौराहों को लगभग 350 हाई मास्ट लगा के उनको एक दूधिया रोशनी से जगमग हो रहे हैं। उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे लिए विशेष मार्गदर्शन था, उनका स्नेह है मेरे ऊपर, और उस मार्गदर्शन के प्रयास में मैंने जितने मेरे सरकारी विद्यालय हैं, लगभग जिनकी संख्या 248 है, उन सारे 248 विद्यालय को मैं अपने निधि से, जिनकी लगभग कास्ट आई 11.5 करोड़ रुपए, उस पर काम हो रहा है। 64 विद्यालय हमारे 32 तो कंप्लीट हो गए, और 32 का मैंने एक पॉकेट बनाया और उनको क्रमबद्ध मैं डेवलप कर रहा हूँ। और आने वाले 1.5 साल के अंदर 248 विद्यालय स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वह गरीब का बच्चा जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उनके बच्चे भी उन स्मार्ट क्लासेस में बैठ के जब अपने शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो उन बच्चों को भी ये लगेगा कि हम भी प्राइवेट स्कूल जैसा ही व्यवस्था और सुविधा हमको मिल सकती है। तो ये एक मेरा प्रयास है, और इसके बाद और भी बहुत कुछ मेरे मन में है। जैसे अभी मैंने 35 स्मार्ट स्टैंड, बस स्टैंड बना रहा हूँ, जो शहर के स्मार्ट सिटी और नगर निगम क्षेत्र में बनते थे, उस तरह मैंने अपनी विधानसभा बना रहा हूँ। और मेला जब ख़त्म होगा तो मेले में जो ये इलेक्ट्रिक एसी बसें आई हैं, ये बाद में ये बसें संख्या ज़्यादा होती तो इनको अगल बगल के ज़िलों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था तो 10 बसें हमें मिली हैं, वो हर कोने से वो बसें चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी, उसका भी शुभारंभ होगा। जो लोग आना चाह रहे हैं, क्या आप संदेश है उनके लिए, क्या कहेंगे? आप एक विधायक हैं, उम्मीद आपसे ज़्यादा है, और आपके क्षेत्र के लोगों ने जो है आपके लिए काफ़ी बड़ा काम किया है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल खिलाया है यहाँ पर, तो उनके भरोसे पर कितना खरे उतरेंगे आने वाले समय में? और इसके अलावा जो लोग भी आना चाह रहे हैं, चाहे वो देश की बात हो चाहे वो विदेश की बात हो, क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? सभी का अभिनंदन और स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इस दिव्य और भव्य कुंभ में स्नान करने के लिए, इस पूरे नज़ारे को देखने के लिए कि क्या नया है। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, और इस मेले में आने वाले हर वह श्रद्धालु यात्री, जिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी का अभिनंदन और स्वागत है। और मैं अपनी सरकार की तरफ से विशेष रूप से उनका सबका अभिनंदन करता हूँ, और उनको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आपके आने में ना कोई असुविधा होगी, क्योंकि हमारी सरकार का प्रयास है
कि जितना कम से कम उनको पीक डे में जो हमारे 6 मुख्य स्नान हैं, उन मुख्य स्नान में उनको कम से कम पैदल चलना पड़े और उनको सुरक्षित, उनके सुविधा अनुसार, विशेष रूप से जो वरिष्ठ जन हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने एक व्यवस्था करी है। जो गोल्फ कार होती है वो भी व्यवस्था दी गई उनके चलने के लिए, और हर तरह की उनके सहयोग के लिए हमारा प्रशासन, हमारा पूरी पुलिस विभाग उनके सुरक्षा से लेके उनके हर एक सुविधा के लिए तत्पर है। और हम सब लोग अपनी सरकार की तरफ से उनके साथ हैं। जहाँ भी किसी को कोई असुविधा होगी हम लोग उनके लिए खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। तो ये थे मेरे साथ में पीयूष रंजन निषाद जी, जो कि करछना विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। इलाहाबाद लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है और यहीं पर अरैल क्षेत्र है। अरैल का वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है फॉरेनर्स आपको दिखाई देंगे, सबसे ज़्यादा वीवीआईपी लोग दिखाई देंगे। तो ऐसे में इनके कंधे पे भी बड़ी जिम्मेदारी है और महाकुंभ जैसे आयोजन का इनके नेतृत्व में खासतौर से आयोजन होना, वो भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।